मौका मिला स्मार्ट वीडियो में आने का, तो कैसे मिला थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे ही फैमिली कंडीशन बोला है तो बहुत खराब हो चुका था। कुछ ऐसा कारण था जो फाइनेंशियल कंडीशन मेरा खराब हो चुका था। तो ऐसे ही 11th में एडमिशन लिया और अगस्त का ही समय था, ट्यूशन जा रहा था। मैं और मेरा दोस्त मैथ का ट्यूशन जा रहा था। रास्ते में राकेश सर और अभिजीत सर, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। उन दोनों की बदौलत आज सिस्टम में है। तो बस रास्ते में जा रहा था मैं भी, हम दोनों अपने मगन में जा रहे थे। मेरा एक साइकिल था एक्सपोर्ट, ठीक है। थोड़ा पुराना होने के बाद क्या होता है, वो नागिन डांस करने लगता है तो फिर वैसे ही नागिन डांस करके जा रहे थे। रास्ते में सर ने रोका, तो हम लोग का क्या होता है, हम सीना चौड़ा करके गए सर के पास। क्यों जानते हैं? एड्रेस पूछेगा, क्योंकि आसमिश टाइम लग रहा था तो लगा बाहर से आया है, एड्रेस पूछेगा। तो इस तरीके से मैं सीना चौड़ा करके गया, चलो एड्रेस बता देंगे। तो सामने से पता चला कि वो सर जो है वो बोल रहे थे कि वैसे ही सेम टू कोई आ जाए तो फिर प्रैक्टिकल कर देंगे। मैं सर विक्रम कुमार, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू। क्या करते हैं अभी? ट्वेल्थ में पढ़ाई करते हैं ना। ये सब्जेक्ट क्या आपका? साइंस है ना, बहुत अच्छा। तो साइंस में क्या सब्जेक्ट? तो एक्चुअली हम लोग एक करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट से आए हैं। इसमें स्टूडेंट लोग आज के दिन में करियर को कैसे डेवलप करना है, क्योंकि आज मार्केट में तो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होगा और साथ में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन होगा। और साथ में क्या है, आपको एक बेहतरीन लेवल से इनकम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग फैमिली पे बर्डन बनने रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली देखा जाता है 10 पास होती है कि स्टूडेंट को खुद का करियर को धीरे धीरे खुद का पढ़ाई का खर्च निकालना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आपको मौका मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है, जिस दिन आपका सीट सिलेक्शन होगा आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो उस दिन आपको एक दिन पहले आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। उसके बाद आप आइएगा तो सारा चीज़ डिस्कशन आपके साथ होगा। तो आप इस नाम नंबर दे दीजिए, जिस दिन आपका होगा बता दीजिए। हाँ हाँ, तो नॉर्मली इसी तरीके से हुआ जैसे हम लोग स्ट्रेंजर करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेंजर हुआ, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था। बट एक पॉइंट था जिसको सुन के मैं वहाँ पे गया था, वो है इनकम पार्ट। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या था, डाउन हो चुका था। पढ़ाई लिखाई कैसे होगा ये सोचना पड़ रहा था। 2,500 से 3,000 फैमिली इनकम उस समय मेरा था। तो ये इनकम जो पार्ट है उसको सुन के काउंसलिंग भूल क्या क्या होता है नहीं होता है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डे एसटीपी वगैरह देखा। एसटीपी देखने के बाद जो एसटीपी के ड्यूरेशन में ही पैसा बता दिया गया कि 15,000 का 10,000 रुपया लगेगा। तो उसके बाद मैं मतलब सोचा ये मेरे लिए नहीं है। फीडबैक पार्ट में नहीं जाना है क्या? नहीं ना। कैसे मेरा इन्विटेशन हुआ, मेन जो पॉइंट था इसमें वो था इनकम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट होता है जिसको इनकम का जरूरत होता है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली काउंसलिंग बोल के बस स्टूडेंट का नाम नंबर ले लेते हैं। नहीं, हम लोग को कोशिश करना है पार्ट टाइम इनकम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारा इनकम स्टूडेंट जो है सो इनकम करने का भी सोच रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इन्विटेशन हुआ। इनकम पार्ट में थोड़ा सा नीड हुआ मेरा। उसके बाद बात किया जाए मेरा एडमिशन के बाद जो मेरा पहला ज्वाइनिंग हुआ, इसमें भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। मेरा ट्यूशन का एक फ्रेंड था जिसको नॉर्मली मैंने बोला, क्योंकि उसका मैं जानता था, दोस्त को, तो पता था मुझे कि उसका पढ़ाई लिखाई थोड़ा डाउन था, अच्छा था नहीं पढ़ने लिखने में, उसको बहुत दिक्कत होता पढ़ाई लिखाई में। तो मैंने उसको नॉर्मली बोला भाई कंप्यूटर कोर्स तो वैसे भी मुझे पता था उसको कंप्यूटर कोर्स का जरूरत है, कंप्यूटर कोर्स किया है नहीं वो, हम लोग साथ में पढ़े तो सोचे थे साथ में ही करेंगे। तो ऐसे ही नॉर्मली बोला भाई कंप्यूटर कोर्स तो करना ही है, साथ साथ एक इनकम करने का मौका है, चलो देखते हैं समझते हैं, अच्छा लगेगा दोनों को मिलके करेंगे। समझ में आ रहा है? नॉर्मली बोला और बोला साथ साथ देखो आज के दिन में मार्केट में जॉब का पता है नहीं, वहाँ से इनकम करने का भी मौका है, दोनों को मिलके इनकम भी वहाँ से करेंगे। बोला ठीक है। नेक्स्ट दिन बुलाया, आकर के उस समय में उतना डॉक्यूमेंट लेके हम लोग फोकस नहीं करते थे, ठीक है। तो नॉर्मली वो आया और इस तरीके से मेरा उसका फीडबैक हुआ और एडमिशन हुआ। उसके बाद जो जैसे हम लोग का क्या होता है, लिस्ट खत्म होता है। ये मेरा फर्स्ट इन्विटेशन था जिसका ज्वाइनिंग आया। उसके बाद जो स्ट्रेंजर का बात किया जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लिस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट हैं, यस सभी लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, यस और नो? अगर पढ़ते हैं तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैं भी स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई करता था, 4-5 ट्यूशन जाता था, बदल भी लेता था। क्यों बदलता था अभी पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ट्यूशन पढ़ता था। अभी स्मार्ट वीडियो का काम है, कभी कभी स्ट्रेंजर में या फिर एसटीपी में या फिर फीडबैक में टाइम लग जाता था तो ट्यूशन नहीं जाता था। समझ में आ रहा है? तो अभी जो छूट गया वो तो लिखना पड़ेगा, जो दोस्त बगल में बैठता था उससे लिख लेते थे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कभी कभी वो नहीं आता था तो
वो मुझसे मांगता था, कभी कभी जानबूझ के पेन भूल के जाते थे, भाई पेन है क्या एक्स्ट्रा। ऐसे में क्या हो गया, उससे इंटरेक्ट हुआ, उससे मतलब बॉन्डिंग बना, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से एक दिन क्या किया, थोड़ा सा एक सप्ताह 2 सप्ताह ये चला, उसके बाद एक बॉन्डिंग हो गया, तो क्या किया, एक दिन 2-3 दिन मेरा गैप हो गया, उससे मैंने कॉपी ले लिया। क्या ले लिया, शनिवार का दिन था, मैंने बोला भाई कॉपी दे, संडे बीच में 3 दिन का एक साथ उतार लूंगा, ट्यूशन में आकर के 3 दिन का उतारना तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, है कि नहीं। तो बस वो कॉपी दिया, साथ में उसका नंबर भी ले लिया, क्योंकि मेरे माइंड में था उसको इनवाइट करना, वो समझाने हुआ कि नंबर क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है। तो नंबर ले लिया, उसके बाद सब कुछ लिखने के बाद उसको क्या किया, शाम में कॉल किया, भाई सब्जेक्ट तो मुझे पता ही था उसका क्या था, भाई ये सब्जेक्ट तो है, आगे इसे क्या करने का सोचे हो, तो वो पता है, कोई आ जाओ यहाँ पे, अच्छा रहे। हेलो, तो सब्जेक्ट क्या रखे हैं, अच्छा मैं भी मैथ लेके ही पढ़ाई कर रहा हूँ, है कि नहीं। वैसे आगे क्या करने का सोचे, एयरफोर्स का तैयारी, चलिए बहुत अच्छा, समझ आ रहा है। नहीं वो एयरफोर्स नहीं बोला था, वो इंजीनियरिंग क्योंकि वो जो बोला था वो तो बात बराबर ही है, कुछ भी बोले हम लोग को अल्टीमेटली उसको समझना, समझ में आ रहा है। तो सेम टू सेम है कि अभी जैसे मैंने बोला कि चलो बहुत अच्छा बात है, मैं भी तो वही पढ़ाई लिखे कर रहा हूँ, लेकिन तू एक चीज बता भाई, मेरे मार्केट का सिचुएशन जान रहा है ना, क्या जॉब मिलने का कुछ लग रहा है चांसेस? हाँ ट्राई कर सकते हैं, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, मुझे एक जगह मिला है जहाँ पे ये सब चीज़ों को लेकर पूरा डिस्कशन होगा, क्योंकि हम लोग का क्या है दोस्त बताओ, गाइडलाइन मिलना जरूरी है कि हम लोग जिस फैमिली कंडीशन में हम लोग को गाइड, मुझे आज तक कोई गाइड नहीं किया कि कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे करियर बनाया जाए। हाँ पढ़ना तो सब बोल रहा है, लेकिन कैसे जॉब पाना ये कोई पता नहीं है कि नहीं। तो इसी तरीके से मुझे कुछ एक चीज़ है मेरे पास जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, तो दोस्त है, मुझे कॉपी देके कई बार हेल्प किया, आज भी मेरे पास तुम्हारा कॉपी है कि नहीं। तो कल संडे है, ठीक है, फ्री ही होगा, है कि नहीं, तो फ्री हो, है कि नहीं। तो ऐसे ही हम कल आओ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसको तुम्हारे साथ डिस्कशन करना है, जिसमें ये सारी चीज डिस्कशन होगा, इनकम करने का भी मौका मिलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, आएगा तो तू अपना कॉपी भी लेके चले, कॉपी भी तुमको जरूरत होगा, रिवाइज करेगा, संडे का टाइम है, फ्री होकर फायदा नहीं, तो कॉपी भी ले जाना, साथ साथ समझने का भी मौका मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो कल 11 बजे पे हम लोग का होता है भाई, लेकिन वही बात है कि 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 11 से 10-15 मिनट पहले तुम आ जाना, समझ में आ रहा है। मेरा नंबर रख लो, सेव कर लो, ठीक है। कल आकर के 11 से 15 मिनट पहले बीमार के पास आके मुझे कॉल करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। नॉर्मल इन्विटेशन ज़्यादा कोई मतलब इसमें थोड़ा सा वही कॉपी का लेन देन, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से और भी जो ट्यूशन में पढ़ता था, ये मेरा सक्सेसफुल हुआ, टीटी आया, और भी सभी ट्यूशन में मैं ये चीज़ अप्लाई किया, ट्यूशन बदला, वहाँ भी जाके अप्लाई किया। एग्जाम का बात किया जाए, 12th का जो एग्जाम दिया, कुछ मैंने भी उससे देखा, कुछ उसने भी मुझसे देखा। लास्ट एग्जाम के दिन क्या कर लिया भाई, नंबर एक्सचेंज कर, कितना नंबर आएगा बताना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो कितना नंबर आया, ये कौन सा डिवीजन आया, इस बहाने क्या ले लिया, नंबर ले लिया भाई, नंबर लेकर के उन लोगों को भी क्या किया, इनवाइट किया। तो इस तरीके से हम लोग अगर चाहे, माइंड में अगर हम लोग का है कि मुझे एसटीपी मिटाना है, माइंड में है कि मुझे टारगेट जो है, जो ड्रीम सेट है उसको पूरा करना है, तो 100% इन्विटेशन होगा और एसटीपी होगा और डीटी भी 100% आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस।